अकबर चौक अंडरपास फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखने की ये तकरीब है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। 2 लेन पर मुश्तमिल अकबर चौक फ्लाईओवर 700 मीटर और अंडरपास 540 मीटर तवील होगा। अकबर चौक अंडरपास और फ्लाईओवर का संगे बुनियाद की तकरीब जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। 2 लेन पर मुश्तमिल अकबर चौक फ्लाईओवर 700 मीटर और अंडरपास 540 मीटर तवील होगा। मंसूबा 3 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे से फैसल टाउन, जौहर टाउन, कोट लखपत और दीगर मुल्हिका आबादियाँ मुस्तफीद होंगी। अपडेट करते चलें आपको इस हवाले से कि अकबर चौक अंडरपास फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया है। विजुअल्स आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2 लेन पर मुश्तमिल अकबर चौक फ्लाईओवर 700 मीटर और अंडरपास 540 मीटर तवील होगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महंगाई के हवाले से। तो कमर तोड़ महंगाई और ओगरा ने फिर पेट्रोल में मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल 10 से 15 रुपए फी लीटर महंगा करने की समरी हुकूमत को अरसाल कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक IMF के मुतालबे पर पेट्रोल और डीजल पर GST आयद करने की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का कह चुका है। मज़ीद तफसीलात लेंगे फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। आज बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम पर एक दफ़ा फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। ओगरा की जानिब से वफाकी हुकूमत को जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ भिजवा दी गई हैं। इन तजावीज़ पर जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 10 से 15 रुपए फ़ी लीटर इजाफा होने का इम्कान है। दूसरी जानिब ओगरा की जानिब से ये कीमतें जो पेट्रोलियम मसनूआत की हैं वो बरकरार रखने की भी तजवीज़ दी गई है। ये तजावीज़ जो है वो IMF के मुतालबे पर दी गई हैं। IMF के मुतालबे पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर जो है वो टैक्स GST जो है वो टैक्स लगाने का कहा गया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो ओगरा की जानिब से तजावीज़ दी गई हैं उसके मुताबिक डीज़ल पर 5 से 10 रुपये फ़ी लीटर लेवी आयद की जाएगी और 2% GST आयद होने पर पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे तक महंगा हो सकता है। ज़राए का ये कहना है कि अगर 5% GST लगाया जाएगा तो पेट्रोल 13 से 60 पैसे फ़ी लीटर जो है वो महंगा होगा, जबकि डीज़ल की कीमत में 10 से 15 रुपये फ़ी लीटर जो है वो इजाफा करने की तजवीज़ भी दी गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के हवाले से भी जो है वो हुकूमत को तजावीज़ दी हैं। तो महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा और आवाम जो है वो शदीद परेशान है। आवाम का कहना है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने की बजाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की जो है वो तैयारी कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि डॉलर रेट में 98 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक डॉलर रेट 260 रुपये 90 पैसे तक पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर रेट इस वक्त 266 रुपये तक है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताएगा। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में रुपए और डॉलर के दरमियान इस वक्त उतार चढ़ाव जारी है। जिस वक्त आज बैंकारी औकात का आगाज हुआ तो डॉलर की कदर में गुज़श्ता रोज की तरह कमी देखी गई और 50 पैसे तक कमी देखी गई, लेकिन इसके बाद डॉलर की तलब में दरामद करने की जानब से इजाफा हुआ, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में भी तेजी से इजाफा हुआ और इस वक्त तक डॉलर रेट में 98 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद इंटरबैंक डॉलर रेट 260 रुपये 90 पैसे तक पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में तकरीबन 1 रुपए का फर्क पड़ चुका है। ओपन मार्केट में इस वक्त डॉलर रेट 266 रुपए तक हो गया है। मार्केट ज़राए के मुताबिक वो के आर्जी तौर पर गुज़श्ता हफ्ते रुपए की कदर को संभाला मिलता हुआ नजर आया था और कुछ दीगर इशारे माशी इशारे थे, जिसकी वजह से रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही थी, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर मुनासिब हद तक न होने की वजह से रुपए को मुश्किल संभाला मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा और मार्केट में इसी किस्म का उतार चढ़ाव जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसमें किसी वक्त डॉलर अपनी बेहतर पोजीशन करेगा और कभी रुपए को थोड़ा सा संभाला मिलेगा और आज भी इसी किस्म की सूरत मार्केट में नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद। महंगाई ने आवाम से सस्ता घी भी छीन लिया है। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता घी कई रोज से गायब है। मार्केट में दर्जा अव्वल घी की फी किलो कीमत 700 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि शहरी बाजार से महंगे दामों घी और ऑयल खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानेंगे। अब्दुल कादिर बताएगा, यूटिलिटी स्टोर और मार्केट की इस वक्त क्या सूरत हाल है? घी और कुकिंग ऑयल की जो किल्लत है वो ओपन मार्केट में बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप के बायस कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त दर्जा अव्वल का
जो कुकिंग ऑयल है मार्केट में वो 700 से लेकर 740 रुपए फ़ी लीटर तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा अव्वल का घी जो है मार्केट में इस वक्त जो है वो 680 से 700 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का घी मार्केट में जो है वो इस वक्त 600 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा। यहाँ पे 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं हम, बिल्कुल ये सरकारी मुलाजम है, हमारी तनख्वाही इतनी नहीं है, ये साथ ही हमारा ऑफिस है, तो हम चक्कर लगा के थक जाते हैं कि घी आ रहा है। 2 माह से बिल्कुल घी नहीं आ रहा, तो हम बाहर से इतना महंगा घी है, हम लेने में मजबूर हैं कि चलो इधर से घी मिल जाएगा, सस्ता मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन घी जब कभी आ ही जाए थोड़ा सा देते। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे अब्दुल कादिर। अकबर चौक अंडरपास फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। इंशाअल्लाह ताला। दूसरा मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों का ये वाला ब्रिज तो बन जाएगा, लेकिन अगले चौक पे उतनी ट्रैफिक जैम जो आप कह रहे थे कि 3 मिनट का ट्रैफिक का यहाँ पे स्टक होती थी, हर बंदा होता था, वो सारा लोड अगले चौक पे जाने वाला है। तो ये वाला तो आप बचा लेंगे, लेकिन 3 मिनट वहाँ पे ज़रूर लगेंगे अगले चौक पे, बिकॉज़ वो लोड नहीं उठा सकता। तो उसको चाहे वहाँ अंडरपास ना बने, लेकिन रीमॉडल ज़रूर कर लें, वरना इस वाले अंडरपास का और ब्रिज का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी ऑलरेडी अप्रूव थी कायदे-ए-आज़म इंटरचेंज पे कैंटोनमेंट एक अंडरपास बना रहा था, हम उसमें पिच इन कर रहे हैं साथ, वो भी होपफुली अगले थोड़े दिनों में वो कैंटोनमेंट शुरू करेगा या DHA शुरू करेगा, तो उसमें भी हम लोग जो उनको असिस्ट कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी है। 23 मार्च को ये CBD वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं वो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर करेंगे। और थैंक यू, और अगर किसी का कोई सवाल है LD रिलेटेड तो बिल्कुल कर सकता है। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और आपने खुद ही इस पर निशानदेही कर दी है कि आगे जाकर जो है वो मज़ीद मुश्किलात होंगी, तो उसको अभी से देख लें। तो सियासी सवाल भी एक आपसे करना चाहते हैं, वो ये है कि इमरान खान आज गए हैं पेशी के लिए अदालत में, तो ज़मान पार्क से जो सिक्योरिटी विड्रा की गई है उसकी क्या वजह है? क्या दोबारा सिक्योरिटी देंगे या इमरान खान ने नहीं आना? एक इतला ये भी है कि प्रिजन वैन जो है इस्लामाबाद में पहुँचा दी गई है। सिक्योरिटी इमरान खान साहब को देनी है, वो वापस आएंगे तो फिर उस टाइम रिव्यू कर लेंगे, देंगे, बट अभी वो है नहीं, तो इसलिए आई थिंक सिक्योरिटी हट गई है, वरना जब वो आएंगे तो उस टाइम दोबारा उसको देख लेंगे कैसे करनी है। अच्छा मोहसिन साहब, राना वहीद, मेरा सवाल ये है सर कि LDA के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट हुए, लाहौर की डेवलपमेंट जो है बड़ी तेज़ी के साथ हो रही थी। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि LDA के प्रोजेक्ट्स के कुछ फंड्स जो हैं वो लिए गए हैं, पंजाब हुकूमत ने उठा लिए हैं, तो ठेकेदारों को और दीगर लोगों को भी जो उनको पैसे नहीं मिले, और जिसके बाद इस काम में जो है वो काफ़ी टाइम लग सकता है। तो क्या वो क्लब जो किए गए थे फंड वो LDA को वापस दे दिए गए हैं या अभी भी वो पेंडिंग है? मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ, लाहौर का कोई प्रोजेक्ट उसको हम रुकने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा, इस प्रोजेक्ट की जब परवेज़ इलाही के दौर में मंजूरी हुई उसके मुताबिक एक तरफ फ्लाईओवर और एक तरफ अंडरपास था, तो ऐन वक्त पे ये दोनों एक तरफ जो फ्लाईओवर अंडरपास हैं वो क्यों कर दिए गए? दूसरा ये फरमा दें कि आपने एक हुक्म दिया था कि हॉर्स एंड कैटल शो का इनकाद भी करेंगे लाहौर में, तो अब ये खबरें आ रही हैं कि मे बी वो पोस्टपोन हो जाए, क्या इन खबरों में सदाकत है? पहली बात कि ये डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ पिछली गवर्नमेंट का है, हमने सिर्फ इसको कंप्लीट कराना है, हमारा उसमें और कोई रोल नहीं है। DG LDA यहाँ बैठे हुए। दूसरा, हॉर्स एंड कैटल शो बहुत महंगा पड़ रहा था, तकरीबन 90 करोड़ का पड़ रहा था। हमने स्पॉन्सर्स की कोशिश की, वो इतने ज़्यादा नहीं मिल सके। जश्न बहारा हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लाहौर में फेस्टिवल्स होंगे इंशाल्लाह ताला, और वो भी 100% हम स्पॉन्सर्स के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा रहे। तो हॉर्स एंड कैटल शो करना मुनासिब नहीं था, 90 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा रकम है। मोहसिन साहब, मेरा नाम अली वकार है, डॉन TV से मेरा ताल्लुक़ है। सर ये बताइएगा, जेल बरो तहरीक के मुतालिक इस वक्त पंजाब में आपके पास कितने फिगर्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ज़ेर हिरासत हैं और कुछ नज़रबंद किए हैं? दूसरा, आमिर मीर साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम में कहा है कि जब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म सवाती साहब को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर उनकी खासी गर्मा गर्मी हुई और तल्ख कलामी हुई आपस में, इस वजह से उनको पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया। इस बात में कितनी सदाकत है? टोटल नंबर तो मुझे नहीं पता, वो होम डिपार्टमेंट आपको कहेंगे तो इशू भी कर देगा। और बाकी शहरों में डेफिनेटली यहाँ पे गुंजाइश का भी मसला है, हम तो और था कि बहुत ज़्यादा नंबर होंगे तो उसके हिसाब से इन्होंने अरेंजमेंट बाकी जेलों में भी किया हुआ था, उस हिसाब से वो लोग उनको मूव कर रहे हैं।
नहीं मुझे इल्म में पूरी डिटेल नहीं है उस वाली। अच्छा सर, एक सवाल है कि आपकी लाहौर पे काफ़ी नज़र है सर। लाहौर के अंदर कुछ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स चाहिए जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी लाहौर की होना ज़रूरी है। सड़कें हैं, हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ हैं, पार्किंग के मसाइल हैं। दाता दरबार के सामने का प्रोजेक्ट है सर, वो भी पेंडिंग है। तो उस हवाले से कोई आपकी विजन है सर? जो थोड़े टाइम में कर सकते हैं वो ज़रूर कर लेंगे। मोहसिन साहब, एक और क्वेश्चन है कि रिसेंटली एक इशू चला था, पीसीबी ने लाइट्स की मद में 80-90 करोड़ रुपए का जो एक मतलब होता है, ये मसला जो पीसीबी के पंजाब गवर्नमेंट के साथ था, ये हमेशा के लिए हल कर गया है। पीसीबी ने कब क्या 25 करोड़ रुपए की लाइट्स गवर्नमेंट को दे दी हैं कि वो इंस्टॉल करें? पीसीबी से हमारा मुआहदा हो गया, पीसीबी लाइट्स ख़रीद लेगा अगले थोड़े दिनों में, और वंस फॉर ऑल अब वो लाइट्स जो हैं वो किराए पे नहीं लिया करेंगे हम। तो तकरीबन पिछले साल भी 60 करोड़ का खर्चा था, इस दफ़ा भी 50-60 करोड़ रुपए का खर्चा था, तो वो आइंदा के लिए वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अपना मुस्तफ़ा इरफान ज़ीर जियो न्यूज़ से कभी आपसे दोस्ती होती थी, ये बताएं कि आपकी हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है? कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी मैं नहीं भाग रहा, हमें जब कहेंगे इलेक्शन करा देंगे, बेफिक्र। लिखा हुआ है तो 90 दिन के अंदर मैंने नहीं कराने इरफान साहब, वो जब जैसी ऑर्डर आएगा हम करा लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मोहसिन साहब, आपने काम मुद्दत तो बड़ी थोड़ी है, लेकिन लाहौर में एक सबसे बड़ा मसला तजावज़ात के हवाले से है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो पॉलिटिकल लोग जो हैं उन्होंने ये सारे मामला रखे हैं। तो क्या आप ये कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे कि कोई तजावज़ात को थोड़ा सा साइड पे कर दिया जाए तो लाहौर की ट्रैफिक का तकरीबन 60-70% मसला हल हो जाए? तो शायद इसके ऊपर कोई आपने वर्किंग की है या कोई इस तरह का स्टेप किया, क्योंकि लाहौर की तमाम बड़ी मार्केटें जो हैं वो तजावज़ात का शिकार हैं। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मेरे ख्याल में कमिश्नर साहब इस पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आधा ट्रैफिक का इशू सिर्फ तजावज़ात की वजह से है। अच्छा सर, अब्बास हैदर न्यूज़ 1 टीवी से। अच्छा सर, ये जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं इस वक्त, जो पहले की भी बनी हुई हैं, वहाँ पर सेवरेज के इश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जब एलडीए पास करती है सेवरेज का, उसमें जो है वो सारा सिस्टम होता है, लेकिन उसके बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। तो इस हवाले से एलडीए को क्या अहकाम जारी करेंगे आप? मेरा ख्याल है कि चाहे वो कोई प्लाज़ा हो या हाउसिंग सोसाइटी हो, उसकी सारी जो चीज़ों पे वो एग्री कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कराना एलडीए का काम है और होनी भी चाहिए बिल्कुल। सर, लाहौर रंग से विकास गौरी। इमरान खान साहब ने आप पे इल्ज़ाम लगाया था कि आपने बैरूनी साजिश करके उनकी हुकूमत ख़त्म करवाई। अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें भी आप जो हैं वो पसे पर्दा एक किरदार हैं। इस पर क्या कहेंगे? कोई इंतकामी कार्रवाई है तो वो बता दें पहले। ठीक है, थैंक यू। वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लाइव दिखाते हैं। We are flooded now since after the Supreme Court decision of 1993 that there should be no gender bias in admission. Our colleges are flooded with our females. That's fine because they perform well, they are very focused and they are very committed to whatever they do. But unfortunately, according to my own studies that we published, only 23% of them work. It's not anything wrong with the females, it's the pressure from usually the husband and in-laws that if your husband is going to the bank, you go to the hospital, who is going to look after the children. So the perception was that the motherhood would suffer if you are dealing with a working woman. And this is just a perception. As always, perceptions are sometimes stronger than reality. Unfortunately, this is the case here. So we decided to do this study in the urban settings and the rural. एक बार फिर से बात कर लेते हैं महंगाई की। नाज़रीन, महंगाई से मुनाफाखोर तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया मुनाफाखोरों के सामने बेबस है। मार्केट में सब्ज़ियों और फलों की महंगे दामों में फ़रोख्त का सिलसिला जारी है, जबकि ब्रायलर और अंडों की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। चंद मौसमी सब्जियां ही आवाम को सस्ते दामों मुयसर हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जाहिद आबिद। जी जाहिद। मार्केट में महंगाई का सिलसिला जूं का तूं बरकरार है। ख़ास तौर पर ब्रायलर गोश्त और फल जो हैं, इनकी कीमतें इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही हैं। ब्रायलर गोश्त आज भी 647 रुपये फ़ी किलो इसका रेट मुकर्रर किया गया है,
जो कि गुज़श्ता चंद रोज़ से इसी कीमत पर देख रहे हैं कि ये 650 के करीब ही चिकन ब्रायलर गोश्त फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अंडे 235 रुपये फ़ी दर्जन है। इसी तरह सब्ज़ियों में जो प्याज है उसकी कीमत तकरीबन 160 रुपये फ़ी किलो तक है, जबकि दीगर सब्ज़ियों में लहसुन और अदरक की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है। लहसुन इस वक्त तकरीबन 450 रुपये फ़ी किलो, जबकि अदरक 700 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। इस वक्त एक सारा हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करेंगे। बहुत महंगा जी, पाँव से बाहर है। आप जो गवर्नमेंट चाहिए ना जी सस्ता करना। शहबाज शरीफ कहता जी मैं कर दांगा, वो इमरान खान आया वो उस तो ज़्यादा निकले। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल सार्फिन की इसी किस्म के तासरात आजकल नज़र आ रहे हैं, उनमें कमी होती हुई भी नज़र नहीं आ। बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक की नई मालियाती पॉलिसी के लिए कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास 2 मार्च को होगा। शेड्यूल के मुताबिक कमेटी का इजलास 16 मार्च को होना था, जबकि मालियाती पॉलिसी कमेटी शरह सूद और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। और मज़ीद तफसीलात लेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद बताएगा, कमेटी का इजलास तलब किया गया है, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सबसे अहम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जो कि 16 मार्च को होना था वो अब 2 मार्च को तलब कर लिया गया है, ताकि फौरी तौर पर फैसले किए जा सकें, क्योंकि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसमें फौरी फैसले वक्त की ज़रूरत ख्याल किए जा रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो बैंकों की शरह सूद या डिस्काउंट रेट है उसमें तब्दीली का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, और महंगाई के अदाद शुमार जो नए जारी हुए तो उसके मुताबिक महंगाई की शरह तकरीबन 41% तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस मरतबा भी शरह सूद में मज़ीद इजाफा करके इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। ताहम इसका हतमी फैसला 2 मार्च की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होगा। पहले ये इजलास 16 मार्च को होना था, लेकिन इसकी तारीख अचानक तब्दील करके 2 मार्च कर दी गई है, और इसे फौरी तौर पर इस सिलसिले में कमेटी मेंबरान को आगाह कर दिया गया है, जो कि 2 मार्च को इस इजलास में शिरकत करेंगे। जी जाहिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के लिए जमान पार्क लाहौर से रवानगी हो गई है। इमरान खान बरास्ता मोटरवे काफिले की सूरत में इस्लामाबाद चले गए हैं। मियां असलम इकबाल, मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा और दीगर रहनुमा भी साथ गए हैं। ये रिपोर्ट देखें। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पार्क लाहौर से काफिले की सूरत में रवाना हुए। काफिले में इमरान खान की जाती सिक्योरिटी, पंजाब पुलिस और जैमर्स गाड़ियों समेत 25 गाड़ियां शामिल। पीटीआई लाहौर की क़यादत मियां असलम इकबाल, मुसर्रत जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा और दीगर रहनुमाओं ने की। मौसम की खराबी के बायस इमरान खान बरास्ता मोटरवे रवाना हुए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस्तकबाल के लिए तैयारियां। इमरान खान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर और शेख रशीद को सौंप दी गई। मुसर्रत जमशेद चीमा का रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। आज अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा तो कौन जिम्मेदार होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बारहा अपने खदशात का और हमारे चेयरमैन ने अपने खदशात का इजहार किया कि उनकी जान को खतरा है, और उसकी वजूहात पूरी कौम को पता है कि उनके ऊपर पहले जानलेवा हमला हो चुका है। अगर आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद रवानगी के बाद पुलिस ने भी जमान पार्क से अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी के लिए लगाए गए बैरियर्स, खारदार तारें हटा दी गयी। पुलिस जराये के मुताबिक बैरियर्स और खारदार तार PSL मैचेस की सिक्योरिटी पर लगाने हैं। जमान पार्क में सिक्योरिटी के हवाले से खबर ये भी है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्लामाबाद को रवानगी हो चुकी है, लेकिन जमान पार्क के बाहर से पुलिस ने बैरियर्स और खारदार तारें भी हटा दी हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि बैरियर्स और खारदार तारें PSL मैचेस की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इसी पर मजीद डिटेल्स बताएंगे जैन अली। जी जैन। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज सुबह तकरीबन 8:30 बजे के करीब बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में पेश होने के लिए जमान पार्क से रवाना हुए थे। इमरान खान के जमान पार्क से रवाना होने के साथ ही पुलिस ने भी पीछे से सिक्योरिटी पर लगाए गए बैनर्स, खारदार तारें यहाँ से हटाना शुरू कर दी हैं। पुलिस की जानिब से खारदार तारें और बैनर्स को हटाकर पुलिस की गाड़ी में बाकायदा तौर पर रखा जा रहा है, जबकि पुलिस के ज़राए का कहना है कि मैच की ज़रूरत के बायस बैनर्स और खारदार तारें यहाँ से हटाई जा रही हैं। जबकि बाद में जो है 4 बजे के करीब जो है
वापस यहाँ पर ला दी जाएंगी। इमरान खान सुबह 8 बजे के करीब यहाँ से रवाना हुए थे। इमरान खान के साथ कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। PTI लाहौर की क़यादत में से मियाँ असलम इकबाल, मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा भी इमरान खान के साथ मौजूद थे, जबकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इमरान खान के इस्तकबाल के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। इसी सिलसिले में इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए शेख रशीद और अलमीन गंडापुर के हवाले भी कर दी गई थी। इमरान खान आज बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे, जहाँ पे अपनी ज़मानत के लिए कोर्ट में पेश होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैन। आपको बताएं कि लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन का इस्तीफ़ा। ज़राए के मुताबिक जनरल मैनेजर ऑपरेशंस लेस्को शाहिद हैदर को CEO लेस्को का चार्ज सौंप दिया गया है और शाहिद हैदर को चीफ एग्जीक्यूटिव का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे फ़हद अमीन। हाँ जी बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन की जानिब से अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे दिया गया और उन्होंने इस्तीफा जो है वो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद मेहमान को जो है वो भिजवा दिया है। उनके इस्तीफे के बाद जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जनरल मैनेजर ऑपरेशंस लेस्को शाहिद हैदर को चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का जो है वो एक्टिंग चार्ज सौंप दिया गया है। जराए का कहना है कि जनरल मैनेजर ऑपरेशन लेस्को शाहिद हैदर जो है वो इस वक्त लेस्को में मोस्ट सीनियर जो है वो पर्सन थे, जिन्हें जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन के इस्तीफे के बाद जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का इजाफी चार्ज जो है वो सौंपा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद। सऊदी अरब जाने वालों के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की स्कैन कॉपी लाजमी करार दे दी गई है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। गलत कागजात पर सफ़र करने वालों की रिहाइश और वापसी के अखराजात एयरलाइन बर्दाश्त करेगी। इसके क्या तफसीलात हैं, बताएंगे राहिल अली। जी राहिल। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी गागा ने अपने मुल्क में दाखिले के लिए नया सफरीनामा जो है वो जारी कर दिया। सऊदी एयरलाइन समेत तमाम एयरलाइंस को नए सफरीनामे पर अमल दरामद करने की सख्त हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। कहा यह गया कि सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के पास पासपोर्ट और वीज़े की स्कैन कॉपी पास होना जरूरी है। एयरलाइन इंतजामिया वीज़े पर पासपोर्ट के मुताबिक तफसीलात दर्ज न होने की सूरत में मुसाफिर को बोर्डिंग पास जो है वो जारी नहीं करेगी। गलत कागजात पर सफर करने वाले मुसाफिरों की रिहाइश और वापसी के अखराजात एयरलाइन इंतजामिया खुद बर्दाश्त करेगी। एयरलाइन मुसाफिर को फौरी अगली ही प्रवास पर वापस भिजवाने की पाबंद होगी। इस हवाले से तमाम एयरलाइंस अपने अमले की ट्रेनिंग करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइंस को जो है वो जुर्माना किया जाएगा। इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो मरासला जारी कर दिया गया है। मरासला जारी कर दिया गया है। राहिल, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के 152 यूनियन काउंसिल्स नात्रा की नादहिंदा निकली हैं। अदम अदायगी पर नात्रा ने बेशतर यूनियन काउंसिल्स के लॉगिन ब्लॉक कर दिए हैं। लॉगिन बंद होने से बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक के सर्टिफिकेट का इजरा रुक गए हैं, जबकि डेप्यूटी डायरेक्टर का इस मुताबिक कहना है कि चंद यूनियन काउंसिल्स का मसला है जो हल कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान। शहर की 152 यूनियन काउंसिल है जहाँ पे नादरा की ये यूनियन काउंसिल नादहिदा निकली है। फी सर्टिफिकेट की 200 सरकारी फीस है, जिसमें से 80 रुपये फीसद दरखास्त नादरा को ना दिए जा सके हैं, जिसमें 10,000 से जायद दरखास्तों के पैसे यूनियन काउंसिल के जुम्मे वाजिबात बन गए हैं। शहरी सर्टिफिकेट के असूल के लिए परेशान है। ऑनलाइन चार्जेस की अदम अदायगी पर नादरा से शहर की बेशतर यूनियन काउंसिल के लॉगिन ब्लॉक कर दिए गए हैं। यूनियन काउंसिल के टोकन बंद होने से बर्थ, डेथ, मैरिज और तलाक के सर्टिफिकेट के असूल के लिए शहरी परेशान है, जिसमें टाउनशिप, बदामी बाग, शादरा, रावी रोड, जौहर टाउन, काना, वागा समेत दीगर इलाकों के यूनियन काउंसिल के लॉगिन ब्लॉक कर दिए गए हैं। रामगढ़, बागवानपुरा, चाइना स्कीम, रायगंज, वलंशिया की यूनियन काउंसिल के लॉगिन भी ब्लॉक है। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल भी नादरा हुकाम को राम नहीं कर सके। शहर की 274 यूनियन काउंसिल के ऑनलाइन करने पर नादरा ऑनलाइन 30 रुपये चार्जेस फी का सर्टिफिकेट वसूल करता है। नादरा के वाजिबात की अदायगी काफी हद तक कर दी गई है। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स के विजिलेंस सेल का ताला 1 माह बाद खोल दिया गया है। विजिलेंस सेल से वजीराबाद हमला केस समेत कई अहम केसेस का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात देंगे शबीर हैदर से। जी शबीर। हाई प्रोफाइल सियासी इंक्वायरियां और तहकीकात करने वाले एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के विजिलेंस सेल का ताला 1 माह के बाद खोल दिया गया है, जिस पर एंटी करप्शन के विजिलेंस सेल में जारी तमाम हाई प्रोफाइल इंक्वायरियों, मुकदमात, सोर्स रिपोर्ट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है वो सर्रे बमर करके विजिलेंस सेल में दाखिला
बंद कर दिया गया था। और इसमें जो है विजिलेंस सेल से वजीराबाद, सान्या और कई बड़ी हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड भी गायब होने का इंकशाफ हुआ था, जिस पर लाहौर समेत सूबा भर की तमाम हाई प्रोफाइल इंक्वायरियां, तहकीकात और सियासी टास्क एंटी करप्शन के विजिलेंस सेल को सौंपे जाते थे। और इस पर एंटी करप्शन के विजिलेंस सेल में मौजूद तमाम रिकॉर्ड की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। और जराये के मुताबिक विजिलेंस सेल में टोटल कितने केसेस आए, कितने हल हुए, कितने पेंडिंग है, इन तमाम का रिकॉर्ड जो है वो मुरतब करना शुरू कर दिया गया है। और जराये का कहना है कि विजिलेंस सेल में कितना रिकॉर्ड गायब हुआ उसकी भी लिस्टें मुरतब की जा रही हैं। और इस पर रिकॉर्ड गायब करने में मुलव्वस तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शबीर, बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मरकजी शाहराहों पर बढ़ती गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक मसाइल, एलडीए ने टीपा को पार्किंग मसाइल के हल का टास्क सौंप दिया है। एलडीए के 4 पार्किंग प्लाजा टीपा के हवाले करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन। शहर की मरकजी शाहराहों पर जो बढ़ती हुई गैर कानूनी पार्किंग है, इससे छुटकारा पाने के लिए एलडीए ने टीपा को 4 पार्किंग प्लाजे तफवीज़ करने का फैसला किया था। लेकिन टीपा की पार्किंग प्लाजे बनाने की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो फाइलों की हद तक ही महदूद है। टीपा इंतजामिया को पार्किंग प्लाजे बनाने में हर प्लेटफॉर्म पर सुबकी का सामना करना पड़ा। टीपा ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 8 पार्किंग प्लाजे की तमीर की तजवीज़ थी, लेकिन 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद पीपीपी अथॉरिटी की जानिब से पार्किंग प्लाजे मंसूबे को हतमी शक्ल ना दी गई। इसके अलावा टीपा की जानिब से ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए बैंक से कर्ज लेकर पार्किंग प्लाजे बनाने का मंसूबा था, लेकिन ये मंसूबा भी काम ना आया और ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए बैंक की जानिब से पार्किंग प्लाजे के लिए कोई कर्ज ना दिया गया। यही वजह है कि मौजूदा सूरत हाल में ऐवान अदल, हॉल रोड और अनारकली के मुकाम पर पार्किंग प्लाजे की तमीर का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। इसी तरह सर्कुलर रोड, रेलवे स्टेशन और मुल्तान रोड पर पार्किंग ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने का। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। इस्लामाबाद है, हवा में है, रस्ते में कहीं हवा में मोलक होके रह गए, ना इस्लामाबाद पहुंचे ना लाहौर के रहे। वो बात वही है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब उनको समझ नहीं आ रही कि मैं इस्लामाबाद जाऊं तो वहां पर जमानत खारिज हो चुकी है। मेरे वाली एफआईआर में तो ऐन मुमकिन है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि अभी वो इस वक्त अदालत ने उनकी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है, क्योंकि उन्होंने अदालती निज़ाम का एक मजाक उड़ाया हुआ था, कानून और इंसाफ का एक मजाक बनाया हुआ था। और वो दरख्वास्त खारिज होने की वजह से अब इमरान खान जो है उनको किसी वक्त भी इस्लामाबाद में दाखिल होने पे इस्लामाबाद की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो देखते हैं कि अब ये शख्स जो कि खुददारी के लेक्चर देता है और कौम के बच्चों को जेलों में भेज रहा है, अपने बच्चे लंदन में हैं और कौम के बच्चे जेलों में हैं और ख़ुद जो है रस्ते में है, ये शख्स जो है अब ये किस तरीके गैर रस्मी स्कूलों के उस्ताद की तनख्वाह में इजाफे का केस तहार इल्तवा का शिकार है। 18,000 स्कूलों के उस्ताद का केस फाइल्स की नज़र हो गया है, जबकि साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने तनख्वाहों में 50% इजाफा किया था। मज़ीद डिटेल्स बताएंगे आतिफ परवेज़। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला की जानिब से तो ये तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया था और तनख्वाहें 8,000 से बढ़ाकर 12,500 करने की मंजूरी दी गई थी और इसकी हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर आला से मिल गई थी। लेकिन अब केस जो है वो पीएनडी में मौजूद है और पीएनडी की जानिब से इस मामले को लटकाया जा रहा है और इसी वजह से असातिज़ा को इस वजह से ताहाल बढ़कर तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो असातिज़ा की जानिब से भी ये मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर तनख्वाहों में जो इजाफे के फैसले पर अमल दरामद किया जाए और जो 12,000 उनको तनख्वाहें मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनको अभी 2 माह की तनख्वाहें भी नहीं मिली, तो वो असातिज़ा जिनकी तादाद 18,000 के करीब है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इनकी तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाए और जो वाजिबात रहते हैं वो भी अदा किए जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। पुलिस अफसरान की तरक्कियां एक बार फिर इल्तिवा का शिकार हो गई हैं। अदालत का अफसरान की सीनियरिटी डेट ऑफ कंफर्मेशन से फिक्स करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ने अफसरान की सीनियरिटी फिक्स करने पर काम का आगाज़ कर दिया है। सीनियरिटी फिक्स करने पर 3 से 4 माह का वक्त दरकार है। मज़ीद तफसीलात देंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर।
جی بالکل، پنجاب لیگ کے متعدد افسران کی جو کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، ان کی ترقیاں جو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ارتقاء کا شکار ہو گئی ہیں، کیونکہ آئی جی پنجاب نے فوری جو ہے وہ ترقیوں کا حکم دے دیا تھا، لیکن عدالت کی طرف سے جو ہے وہ نیا آرڈر آ گیا ہے۔ اس کے مطابق اب سینیارٹی ڈیٹ آف کنفرمیشن سے جو ہے وہ فکس کرنے کا عدالت نے حکم دے دیا ہے۔ ڈی ایس پی، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور اے ایس سی کی سینیارٹی ڈیٹ آف کنفرمیشن پر جو ہے وہ فکس کرنے کا عدالت کی طرف سے نیا آرڈر آیا ہے۔ عدالت کے حکم پر سب ڈویژن برانچ نے تمام متعدد افسران کی سینیارٹی فکس کرنے پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ سینیارٹی فکس کرنے پر تقریباً 3 سے 4 ماہ کا دورانیہ جو ہے وہ سب ڈویژن برانچ کو درکار ہوگا۔ سینیارٹی فکس کی وجہ سے ڈی ایس پی، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر کے ترقیوں کا اجلاس تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ اب جو ہے رواں ماہ ترقیوں کا اجلاس ہونا تھا، جو اب تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ درجنوں ڈی ایس پی، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور اے سی جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ متعدد افسران کی جو ترقیاں ہیں پہلے ہی جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہیں۔ گزشتہ ماہ بھی جو ہے وہ ترقیوں کا اجلاس ہونا تھا، لیکن سینیٹریوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا، اور رواں ماہ بھی جو ہے وہ ترقیوں کا اجلاس آئی جی پنجاب کے حکم پر ہونا تھا، لیکن عدالت کی طرف سے نیا آرڈر آنے کے بعد جو ہے دوبارہ جو ہے سینیٹریاں فکس کی جائیں گی۔ اس کے بعد سینیٹریاں فکس ہونے کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ آئی جی پنجاب کے حکم پر جو ہے وہ ترقیاں کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، مدثر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آج سے جمعرات تک بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ موسم کا احوال بتائیں گے شبیر حیدر۔ جی شبیر۔ جی، آج سے جمعرات کے دوران ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں جو ہے بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے پی ڈی ایم اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مغربی ہوائیں جو ہیں وہ آج رات کو ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ آج سے 2 مارچ کے دوران پنجاب کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ جو ہے بارش کا امکان ہے۔ مری میں برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ آج رات سے 2 مارچ کے دوران لاہور، اسلام آباد، گجرانوالہ، فیصل آباد، گجرات، نارووال، صوبہ ٹیک سنگھ، شیخو پورہ، قصور، ننکانہ صاحب میں بارش کا امکان ہے، جبکہ ڈی جی خان، ملتان، پاک پتن، سرگودا، بہاولپور، بکر، میاں والی، ساہیوال، خانے وال اور لیا میں بھی تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، اور اسی دوران چند مقامات پر موسلادھار بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے دلچسپ خبر آپ کو بتائیں کہ معجزہ فن کی صورت عجائب گھر لاہور میں جاری نمائش نے دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ نمائش میں فیض احمد فیض، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اور صادقین کے آرٹ ورک، تصاویر اور نوادرات نے الگ ہی رنگ جما دیا ہے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے سہیل کیسر۔ 3 شخصیات اور ہر شخصیت اپنی ذات میں ایک انجمن، فیض احمد فیض، صوفی تبسم اور صادقین۔ لاہور عجائب گھر میں ان تینوں کی شاعری، تصاویر، نوادرات اور آرٹ ورک پر مشتمل نمائش کیا شروع ہوئی، گویا روشنی کے 3 میناروں کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فیض صاحب کی فیملی سے اور اس کے علاوہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی فیملی سے لی گئی ہیں، جس میں خاص طور پہ فیض احمد فیض کو ملنے والے اعزازات، لینن پیس پرائز، نشان امتیاز، ان کی ذاتی بیاز، اور اسی طریقے سے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی ہاتھ سے لکھی ہوئی چند غزلیں، ان کے زیر استعمال رہنے والی بہت سی اشیاء، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو عجائب گھر کے اپنے ذخیرے میں موجود نہیں تھیں۔ کہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی تصاویر اور ان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء زینت نمائش بنی ہوئی دکھائی دیں، تو کہیں نمائش دیکھنے والے فیض احمد فیض کی نادر تصاویر میں گہری دلچسپی لیتے نظر آئے، گویا ان شخصیات کے چاہنے والوں کی تو چاندی ہو گئی۔ وہ چیزیں جو صرف ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، ان کی عکاسی یہاں کی گئی ہے، تو وہ ایک لنک بنتا ہے آپ کی اسٹڈی کا آپ کی ایکچوئل لائف سے۔ فیض احمد فیض کو میں اسپیشلی دیکھنے آئی تھی، یہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں، اور یہاں پہ ان کی تصویریں وغیرہ بھی لگی ہوئی ان کے خاندان کے ساتھ۔ غالب کی شاعری پر صادقین کی بنائی گئی پینٹنگز بھی نمائش کی زینت بڑھاتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 48 پینٹنگز پر مشتمل صادقین کی پینٹ کی گئی سورہ رحمان دیکھنے والوں کی خصوصی دلچسپی کی حامل رہی۔ ان میں سے مختلف پینٹنگز کافی خستہ حال ہو چکی تھیں، جنہیں بحالی کے بعد پہلی مرتبہ نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ہر کام کے اندر مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان سے گزر کے ہی کسی رزلٹ پہ پہنچتے ہیں، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے اتنے بڑے نامور آرٹسٹ کے کام کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ریسٹور کیا ہے۔ یہ شاندار نمائش 15 مارچ تک اپنے رنگ بکھیرتی رہے گی۔ چشم تصور بھی کیا کمال کی چیز ہے، انسان کو پل بھر میں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اور اگر اس سفر کے دوران ماضی کی کچھ یادیں، کچھ باتیں، نوادرات اور تصاویر کی صورت نظروں کے سامنے موجود بھی ہوں
तो गोया सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। अहम खबरें और अपडेट्स आप जान चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।